सद्गुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 74। सांचा शब्द कबीर का हृदय देखो विचार, चित्त उदय समझे नहीं, मैं कहे तो भैल युग चार। ये जो साखी है ये सद्गुरु कबीर का इसमें जो विचार है उसे बड़ा गहनता से समझने की आवश्यकता है। मैं कहे तो पहले युग चार को समझ कर लोग बाग सद्गुरु कबीर को ऐसा मानने लगते हैं कि वो ये चारों युग में उन्होंने अवतार लिया, और इसको लेकर के बहुत सारे लोगों ने उनके चार नाम भी रख दिए और विभिन्न प्रकार की अनुमानित कल्पना की कहानियां कबीर साहब को लेकर गढ़ करके इस संसार में फैला दी हैं, जो अनुमान कल्पना के अलावा और कुछ नहीं है। सद्गुरु कबीर के विचार को हमें बड़े यथार्थ रूप से समझना चाहिए। उन्होंने जो यथार्थ ज्ञान दिया वो जीवन में काम आने वाला ज्ञान दिया, वर्तमान का ज्ञान दिया। उस ज्ञान में गए हुए समय अर्थात भूतकाल से कुछ सीख लेने की बात है, तो आने वाले समय को सुधारने के लिए कुछ निर्देश हैं। वर्तमान में जो काम आ रहा है, जो वर्तमान में जो जीवन है, मानव का जो जीवन है वो वर्तमान से चल रहा है। इस वर्तमान जीवन में जो समय गुजर गया है उससे सीख लेने की आवश्यकता होती है, और उस सीख से भविष्य को सुधारने की, भविष्य को उन्नति की ओर ले जाने की आवश्यकता होती है। इसीलिए सद्गुरु कबीर ने यह साखी कही कि सांचा शब्द कबीर का। मुझे कबीर का मैं सांचा शब्द कहता हूं, जो ध्यान देकर सुनो, हृदय में देख विचार कर देखो। अगर तुम इसे चित्त देकर नहीं समझोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। मेरे इस कथन में, मेरे इस विचार में तुम्हारा भविष्य उन्नति की ओर ले जाने वाला निर्देश भी है, और गए गुजरे हुए समय से, भूतकाल से कुछ सीखने का प्रेरणा भी है। जिस तरीके से अनुमान काल्पनिक के अधिष्ठाता लोग पंडित गुरुआ प्रपंची, जिन्होंने अनुमानित कल्पना वाणियों की रचना करके इस संसार में फैलाया है, यह स्वाभाविक था कि उस समय बुद्धि का इतना विकास नहीं हो पाया था, और लोगों ने अनुमान से किसी कर्ता की कल्पना की थी। वही ये संसार को चलाने के लिए किसी एक निर्देशकर्ता की आवश्यकता है, वही चला रहा है। ये बात उस समय की निर्देशित की जाने वाली थी, जो स्वाभाविक थी, क्योंकि लोगों के पास ज्ञान नहीं था। उनके पास एक भोले भाले लोग थे जो प्रकृति को देखते थे, ऊपर से जल बरसना, सूर्य का दिन में उदय होना, शाम को अस्त होना, हवाओं का चलना, पेड़ पौधों पर फल फूल लगना, आंधी तूफान आना, ये सब अपनी बुद्धि की परिपक्वता नहीं होने की वजह से ऐसा
जानते थे कि यह किसी संसार के कर्ता धर्ता कोई ऊपर आसमान में बैठा है और वह ऐसा कर रहा है। क्योंकि जब ज्ञान विज्ञान की बातें नहीं हुआ करती थी, मानव अपने मन में विचारता था, उसी को सत्य मानता था। और ऐसे मानने वाले लोग बहुत से हुए जिन्होंने अनुमान कल्पना से लोगों को झूठ बोलकर अपना अपना धर्म का निर्माण करके लोगों को अपने वश में किया, जिसमें बहुत सारे धर्मों का निर्माण हुआ। ये सब धर्म उसकी चपेट में आए, क्योंकि उन परमाताओं ने, उन निर्देशकर्ताओं ने भोले भाले लोगों को झूठ बोलकर, अनुमान कल्पना में तो खुद घिरे हुए थे और सभी को अनुमान कल्पना में डालकर किसी ने कहा वह प्रभु यीशु है, किसी ने कहा वह परमेश्वर है, किसी ने कहा वह अल्लाह है। इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की जो मान्यताएं बनाई गईं, वो सब अनुमान कल्पना के आधार पर है। जब आज विज्ञान की सर्वोच्चता इस बात को नकार चुकी है कि ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं है, ये संसार जो बनता बिगड़ता है, जो चलता है, ये विभिन्न प्रकार के तत्वों के समावेश में, उनके आवेश में, उनके गुण धर्मों से चलता है। जीव अपने आप स्वतः अपने आप से है। इसका लेखा जोखा गीता कहती है, महाभारत कहती है, हर जगह जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनमें भी यही कहा जाता है कि यह जीव अविनाशी अविचल है, इसका जन्म मरण नहीं होता। जब ये जीव अचल अविनाशी है, इसका जन्म मरण नहीं होता, तो स्वतः अपने आप से है। जीव एक चेतना स्वरूप है, ज्ञानाकार जिसे कहते हैं, चेतन स्वरूप। परंतु इस संसार के विभिन्न प्रकार की छायाओं को देखकर, रूप रंग को देखकर, रस को देखकर, भोगों को देखकर या अपने उस चेतन स्वरूप को भूलकर और जड़त्व की ओर अग्रसर हो जाता है और अपने आप को भूल जाता है। फिर यहाँ लोभ, मोह, काम, क्रोध, ये विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इनमें ये बंद कर अपने आप को पूर्ण तरह से भूलकर इस जीवन में स्वार्थी जीवन को अपनाता है और स्वार्थ में बंद कर, लोभ लालच में पड़कर ये कुकर्मों की ओर अग्रसर हो जाता है, कुसंगत में लग जाता है। और इसको बढ़ावा देने वाले लोग अनुमान कल्पना से विभिन्न प्रकार की मान्यताएं बनाई। कोई एक परमेश्वर अविनाशी तत्व है, शब्द ब्रह्म है, और ब्रह्म के शब्द रूप चारों वेद सच्चे हैं। वेद वेदांत श्रवण मनन करने से ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, इसलिए वेद वेदांत के शब्दों का विचार करो, ऐसा कह कर विभिन्न प्रकार की अनुमानित काल्पनिक वाणियों का निर्माण करके इस संसार में धर्म नाम की एक व्यापार पद्धति चलाई। उस व्यापार पद्धति में सभी को स्वार्थ का चस्का लगाया और इन्होंने लिख भी दिया इन्होंने ये भी लिख दिया कि स्वार्थ के बिना कोई प्रीति नहीं करता है। ऐसा भी लिखकर इन्होंने कि भाई बिना स्वार्थ के कोई कुछ नहीं है। परंतु ये भूल भ्रमना थी और है। इस भूल भ्रमना में पढ़कर लोग अपने आप को भूल गए, क्योंकि स्वार्थ सिद्धि, जब स्वार्थ का ही लक्ष्य सामने रख दिया,
जिस वस्तु को सामने लक्ष्य समझ कर रखा जाता है तो उसी के आधार पर सोचा जाता है। सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ बिन होवे नहीं प्रीति, यह लिख कर एक ऐसा भ्रमजाल इस संसार में फैलाया कि भाई स्वार्थ के बिना कुछ नहीं है। जब स्वार्थ का लक्ष्य सामने आ गया तो स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए विभिन्न प्रकार की नीतियों का निर्माण हुआ, विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों का निर्माण हुआ, और इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की व्यापार पद्धति, जिसको धर्म की व्यापार पद्धति कहते हैं, उसका संचार इस संसार में हुआ। सत्य का विचार, सत्य का निर्णय कोसों दूर चला गया। अब वो स्वार्थ, लोभ, लालच, मोह उसमें मिल गया। प्रत्येक कार्य को वो अपने स्वार्थ से जोड़कर करने लगा। अच्छा, इसमें एक कार्य और था। जब तक धन का निर्माण नहीं हुआ तब तक वस्तु विनिमय हुआ करता था। हम आज भी कई कई जगह देखते हैं कि गेहूं, ज्वार, बाजरा के बदले कुछ सामान, आज भी छोटे छोटे गांवों में लोग अपना व्यापार करने जाते हैं जो अनाज के बदले सामान देते हैं। इसमें खाने पीने का सामान, परचूनी का सामान, बच्चों के खाने पीने के सामान, ये वो ज्वार, बाजरा, गेहूं के बदले देते हैं। आज से 70-80 साल पहले चले जाइए, धन का ज़्यादा प्रचार नहीं था। अन्न के बदले, ना अनाज के बदले सामान मिलता था। आज भी मिलता है। वस्तु विनिमय हुआ करती थी। आज से अगर आप इतिहास देखें, मुद्रा का निर्माण 500 ईसा पूर्व के पूर्व नहीं था, अर्थात 2500 साल पहले या 3000 साल पहले मुद्रा का कोई निर्माण नहीं था। वस्तु का विनिमय हुआ करता था। तो जब तक वस्तु का निर्माण हुआ, वस्तु विनिमय जब तक चलती रही, तब तक लोभ, लालच, मोह नहीं पैदा हुआ। और उस समय आवश्यकताएं भी सीमित हुआ करती थी। सीमित आवश्यकता, सीमित समाज, मानव समाज सीमित, इतना विस्तार नहीं, जहां केवल भोजन और कपड़ा और रहने की झोपड़ी, इसके अलावा अन्य कोई साधन नहीं। खेतीबाड़ी से रोजगार चलता था। पशुपालन और खेतीबाड़ी, यही इस जीवन का, मानव जीवन का लक्ष्य हुआ करता था। धीरे धीरे 500 ईसा पूर्व तक धन का निर्माण जब हुआ, तब लोगों के मन में उस धन को एकत्रित करने का लोभ जागा। और आज भी उस धन के पीछे ही सब दुनिया भागी जा रही है, और स्वार्थ केवल धन कमाने का। इसलिए सत्य यथार्थ ज्ञान की ओर कोई आकर्षित नहीं होता, कोई उस पर विचार नहीं करता। और उनको जो निर्देश देने वाले लोग हैं वो भी अनुमानित, काल्पनिक, वो भी धन को ही कमाने का लक्ष्य साधे हुए हैं। किसी का कोई कल्याण हो या ना हो, हमारा तो कल्याण होना चाहिए। मंदिरों, मस्जिदों, गिरजा, गुरुद्वारों, सब वहां धन का लक्ष्य है। उस धन को एकत्रित करने में सभी लगे हुए हैं। और जो धन वहां पर चढ़ाने जाते हैं वो लोग भी लालच, लोभ लालच की वजह से वहां जाते हैं। कोई पुत्र की कामना से जाता है, कोई मान सम्मान की कामना से जाता है, कोई अपने व्यापार को बढ़ाने की वजह से जाता है, कोई रोग दोष दूर करने जाता है। यह भी स्वार्थ है। अर्थात इस स्वार्थ के जीवन में फंसकर, अनुमान कल्पना में बंधकर, मानव जीवन को कष्टमय होकर देखकर
सदगुरु कबीर ने ये साखी बोली। कि हे भोले भाले लोगों में सांचा शब्द कह रहा हूं। सांचा शब्द कबीर का हृदय देखो विचार। मैं जो कह रहा हूं वो सच शब्द है, मेरा सांचा शब्द है, इस पर विचार करके देखो। तुम अनुमान कल्पना में बंधे हुए, मोह के जाल में बंधे हुए अपने इस मानव देह को कष्ट में डाल रहे हो। इस कष्ट का निवारण अगर करना है तो मेरे वचनों पर विचार करो। परंतु उनके विचारों पर कौन ध्यान दे। यहां तो लोभ, मोह, लालच, इसके चक्रव्यूह में इन ब्राह्मणों ने डाल रखा है। मौलवी, जो मौलवी हैं उन्होंने डाल रखा है, यहूदियों ने डाल रखा है। ये जितने भी धर्म के संचालक हैं, जितने भी धर्म के ठेकेदार अपने आप को जो कहते हैं, उन लोगों ने सब ने धन का लालच देकर सभी को, लोगों को अपने चक्रव्यूह में उलझा रखा है। वो कहते हैं कि चारों युगों से हम कहते आ रहे हैं, वेद वेदांत चारों युगों से चला आ रहा है। हम ब्राह्मण, हम मौलवी, हम चारों युगों से ये कहते आ रहे हैं, इसी से सबका कल्याण हुआ है। और वो झूठी झूठी अनुमानित कल्पनाएं की कहानियां गढ़ गढ़ कर लोगों को सुनाते हैं। वो ऐसा राजा था, उसका ऐसा कल्याण हुआ, वो ऐसा भक्त हुआ, उसका ऐसा कल्याण हुआ। विभिन्न प्रकार की अनुमानित काल्पनिक कहानियों को गढ़ गढ़ कर, लिख लिख कर विभिन्न प्रकार के शास्त्रों को हमारे समक्ष डाल रखा है। और हमारा समाज, ये मानव समाज, उस मनगढ़ंत कहानियों में घुसकर यथार्थ जीवन को नहीं देख पा रहा है। जो सतगुरु कबीर जो यथार्थ जीवन को दिखा रहे हैं, जो यथार्थ जीवन के शब्दों को कह रहे हैं, उन पर कोई विचार नहीं करता है। सतगुरु कबीर पारक बोध की ओर कह रहे हैं। परंतु अनुमान कल्पना के लोग ब्रह्म ज्ञान की ओर आकर्षित करते हैं। ये चारों युगों से ब्रह्म ज्ञान है। अब ये ब्रह्म ज्ञान क्या है? ये एक अनुमान कल्पना है जिसके विभिन्न प्रकार के सिद्धांत, अगर ब्रह्म एक होता तो एक ही प्रकार का विचार होता। जिस प्रकार से सदगुरु कबीर का पारक बोध है, वह पारक बोध एक ही प्रकार से है, उसमें और कोई विभिन्न प्रकार की विभिन्नता नहीं है। यहां तो ब्रह्म ज्ञान में विभिन्नता है। 5 प्रकार के मूलभूत सिद्धांत ब्रह्म के हैं। अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, द्वैतवाद। अलग अलग आचार्यों ने ब्रह्मसूत्र के आधार पर कहते हैं कि वो ब्रह्मसूत्र वेदव्यास ने लिखी। उसकी व्याख्या करके लोगों ने अलग अलग विचार मत अपने अपने मत बनाए। इसी प्रकार से 18 पुराण लिखे गए। उन 18 पुराणों में भी एकता नहीं है। 4 वेदों को देखो तो उनमें एकता नहीं है, अलग अलग विचार हैं। और सनातन कहने वाले लोग उसे अपना धर्म बताते हैं और कहते हैं कि वहां सब कुछ है, परंतु वहां कल्पना अनुमान के अलावा कुछ नहीं है। जीवन में तो वही काम आता है जो यथार्थ ज्ञान है, और उस यथार्थता में धन कमाने का लक्ष्य, राजनीति, धर्म नीति, सामाजिक नीति, ये सब नीतियों को जोड़कर उसे भ्रमित कर दिया है। धर्म तो मात्र दया है। दया धर्म का मूल है। जहां धर्म है वहां दया होना आवश्यक है। परंतु यहां आज हम देखते हैं कहीं किसी को दया नहीं है। वो केवल अपना वर्चस्व सिद्ध करना चाहते हैं, उसको धर्म कहते हैं। हर व्यक्ति अपने वर्चस्व को सिद्ध करना चाहता है, जिसको धर्म कहते हैं। उस धर्म को राजनीति से जोड़कर राजनीति करना चाहते हैं। आप विचार करके देखिए, क्या यही धर्म होता है? कहीं इस प्रक्रिया में कहीं मानवता दिख रही है? वर्चस्व दिख रहा है, केवल अपना वर्चस्व दिख रहा है, अपनी जीत दिख रही है।
और उसमें भोले भाले लोगों को झोंका जाता है। जो चालाक चतुर लोग हैं वो बचे हुए हैं, और जो अनपढ़ अनभिज्ञ लोग हैं, आजकल तो पढ़े लिखे लोग भी अनपढ़ से भी ज़्यादा गंवार हो रहे हैं। पढ़े लिखे लोग, उनकी मति भ्रष्ट कर दी गई है। ऐसी मति में से बाहर निकालने के लिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि चित्त दे वो समझे नहीं, जरा चित्त देकर उस विचार को समझो। चित्त, अब चित्त क्या है? चित्त में अलग अलग भूमिका होती है। उस भूमिका के आधार पर यह चित्त अपना कार्य करता है। चित्त की 5 प्रकार की भूमिकाएं कही गई हैं। क्षिप्त भूमिका, चित्त में स्वभावतः अत्यंत अस्थिरता होती है, अतीन्द्रियता होती है। और बौद्धिक शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। उतने जिस चित्त में नहीं है, और जिस चित्त को संपूर्ण तत्व को सत्ता अचिंत्य प्रतीत होती है, वह चित्त क्षिप्त भूमिका है। इस चित्त को शुद्ध बुद्धि की आवश्यकता होती है। जहां शुद्ध बुद्धि है ही नहीं, भ्रमित बुद्धि है। अचिंत्य सत्ता, सत्य यथार्थ सत्ता की आवश्यकता होती है, वो जो कि यहां नहीं है। चित्त भ्रमिक है, प्रबल हिंसा आदि प्रवृत्ति को वश में आकर कभी कभी तो ये सब हिंसा करता है। ये क्षिप्त भूमिका है। यहां हिंसा का बोलबाला है, भावनाओं का बोलबाला है। दूसरी भूमिका मूढ़ है। ये मूढ़ता है, ये इंद्रिय विषय में मुग्ध होने के कारण तत्व चिंतन करने के अयोग्य होता है। वह मूढ़ भ्रम की चित्त है। क्षिप्त की अपेक्षा ये मोह के विषय में सहज ही समाहित होता है। तीसरी भूमिका विक्षिप्त है। इसका अर्थ है कि क्षिप्त से भी विशिष्टता। अधिकांशतः साधकों का यह चित्त विक्षिप्त भूमिका में होता है, जिस अवस्था में चित्त कभी कभी स्थिर हो जाता है और कभी कभी चंचल हो जाता है। फिर होती है एकाग्र भूमिका, जो चित्त का एकाग्रता होना, एक जगह एकाग्र होना, यह स्थिति होती है। और फिर 5वीं स्थिति होती है निरूप। ये निरूप्य भूमिका होती है। इन भूमिकाओं के आधार पर विचार को समझा जाता है। तो पहले तो उस चित्त को निरूप्य स्थिति तक पहुंचाया जाए, उसके बाद वो समझा जाए। और ये सब अंतःकरण में, हृदय ही देखो विचार है। अपने हृदय को ध्यान से लगाकर मेरे वचनों को सुनो और उन पर विचार करो, तब उससे विचार बनेगा। उस विचार से चित्त की शुद्धि होगी। अब चित्त देकर के तुम समझते ही नहीं हो, मन की भावनाओं में बहा देते हो, मन की भावनाओं में बहते रहते हो, मेरी बात को कैसे समझोगे? ऐसे कहते कहते मुझे 4 युग हो गए। अब 4 युग में लोग ऐसा कहने लगते हैं कि चारों युगों में अवतार लिया था सदगुरु कबीर ने। ऐसा नहीं है। इस पर विचार करके देखो कि 4 युग क्या कहा गया है। बृहस्पति की गणना के अनुसार, बृहस्पति स्मृति के अनुसार जो ब्रह्मा की आयु बताई गई है, वो 60 वर्षों में 4 युग होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा की 60 वर्षों में 12 युग बताए गए हैं। और उनके
प्रत्येक युग में 5-5 वत्सर होते हैं। पहला है संवत्सर, दूसरा है परिवत्सर, तीसरा है इंद्वत्सर, चौथा है अनुवत्सर, पांचवा है युगवत्सर। ये 60 वर्ष की उम्र में कहलाए जाते हैं। सदगुरु कबीर ने यह साखी 60 वर्ष की उम्र में कही। बारह वर्ष के 60 वर्ष हुए, 12 पंजे 60। सदगुरु कबीर ने 12 वर्ष की उम्र में ज्ञान विचार का प्रसार करना आरंभ किया था। और ये अनुमान काल्पनिक ज्ञान का वह खंडन मंडन करते नजर आए थे और उन्होंने अपना पारख बोध देना आरंभ किया था। इस प्रकार से वह 60 वर्ष की उम्र में 5वें वत्सर पर थे, युगवत्सर पर थे। उस समय वो कह रहे थे, मुझे 4 युग कहते कहते हो गया है, लेकिन मेरी बात को कोई ध्यान से नहीं सुन रहा है। ये अनुमान काल्पनिक ब्रह्म ज्ञान, ईश्वर ज्ञान, युग, ये कहना कि कोई ईश्वर ऊपर आसमान में इस धरती को चला रहा है, ये एक काल्पनिकता है। इस काल्पनिकता के अनुसार कितने ही प्रकार के धर्मों का निर्माण हुआ और वो अपने अपने धर्म के ठेकेदार अपना भला कर रहे हैं, उनका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, किसी का कल्याण कहीं नहीं हो रहा है। ऐसा कहकर सदगुरु कबीर ने ये निर्देश दिया कि मैं जो कह रहा हूं उस बात को ध्यान धारणा से नहीं धारण करता, कोई विचार करता ही नहीं है और इन कल्पना में, ब्राह्मणों की, मौलवियों की कल्पना में फंसा पड़ा है, जहां कष्टमय जीवन के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति को लोभ लालच पड़ा हुआ है। अपने जीवन को वो लोभ लालच के दृष्टिकोण से जी रहे हैं, स्वार्थी जीवन के दृष्टिकोण से जी रहे हैं। अब कहेंगे कि स्वार्थी जीवन, स्वार्थ के बिना कुछ है ही नहीं। परंतु स्वार्थ में लोभ लालच पड़ जाए तो भयंकर होता है, उससे कष्ट ही उत्पन्न होता है, कभी सुख नहीं प्राप्त होता। धन कमाने का साधन कोई कार्य अवश्य होता है, परंतु उस कार्य को करने के लिए धन कमाने की चेष्टा अवश्य करे, पर उसमें लोभ और लालच न लगाए। मुनाफाखोरी, अधिक धन कमाने की चेष्टा, यह स्वार्थ सिद्धि का आंकलन है। जब तक इस बात पर विचार नहीं किया जाएगा कि हमें धन कितना कमाना है, केवल इतना कि हमारा मानव जीवन सुखमय से जीते, परंतु विलासिता पूर्ण का कोई पारावार नहीं है, इच्छाओं का कोई पारावार नहीं है और इनकी पूर्ति भी असंभव है। लेकिन फिर भी लोग धन को साधन मानकर उन अपारावार वस्तुओं का भोग, क्षणिक सुख के भोग को नित्य बनाने के चक्कर में अपने जीवन को ही कष्ट में बनाते हैं, जहां किसी प्रकार की कोई शांति प्राप्त नहीं होती। ऐसे दुखमय शरीर, मानव शरीर को देखकर सदगुरु कबीर ने दया रूप धारण करके ये साखी बोली कि मेरे वचनों को अगर तुम धारण करते हो तो तुम इस कष्टमय जीवन से निकल जाओगे। महात्माओं ने कहा है, तन धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। आप विचार करके देखो कि अगर हर व्यक्ति संतोष धन धारण कर ले तो जो आपाधापी इस संसार में धन को लेकर हो रही है, वर्चस्वता को लेकर इस संसार में आपाधापी हो रही है, मार काट जिधर देखे उधर अपने अपने धर्म का वर्चस्वता, जो कि मानव कल्याण के लिए
विरुद्ध है, ऐसी व्यवस्था को चलाने से क्या फायदा। दया भाव के आधार पर मानव जीवन के कल्याण के लिए संतोषप्रद विचार करके मानव जीवन को जिया जाए, पारख बोध के आधार पर मानव जीवन जिया जाए तो सर्व कल्याण है।